राज दरभंगा की कहानी को हम जानने के लिए आज पहुँचे हैं राज दरभंगा के उस अवशेष जगह जहाँ पे अभी पुस्तकालय बना है। ये कह सकते हैं कि जितने भी राज दरभंगा की प्रॉपर्टी हैं उसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टियों में शैक्षणिक जो सुविधाएं या ये कह सकते हैं शैक्षणिक भवन के रूप में उसको तैयार किया गया है। हमारे साथ ICHR के सर हैं जो अभी रिसर्च कर रहे हैं, अवनिंद्र कुमार सर। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर राज दरभंगा से जुड़े क्या क्या हिस्ट्री रही है और कैसे इसका राज दरभंगा का मतलब ये कह सकते हैं उत्पत्ति हुई है। सर, सबसे पहले तो आपको द न्यूज़ वॉल में स्वागत। धन्यवाद आपका। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि राज दरभंगा का गठन कब हुआ और अंत कब हुआ। थोड़ा इसमें एक शॉर्ट स्टोरी हमको सर। दरभंगा राज की उत्पत्ति हुई है 1557 में, जब अकबर के द्वारा, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा महाराजा महेश ठाकुर को यहाँ का राजाई, चौधराई और कानूनगोई का अधिकार मिला था। और उनको यह कानूनगोई और चौधराई का जो अधिकार मिला, कहिए कि एक तरह से यहाँ की ज़मींदारी मिली, वो मिली थी। उन्होंने अकबर की जीवनी को संस्कृत में लिखा था। सर्वस्वसार वो इस किताब का नाम है। और उसी से खुश होकर अकबर ने उनको उनके बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर यहाँ का क्षेत्र उनको दिया था। और वहाँ से लेके 1557 से लेके 1952 तक, जब तक की ज़मींदारी अवॉल्यूशन नहीं हो गया है, तब तक दरभंगा राज कंटिन्यू कर रहा है। तो एक बहुत लंबा, करीब 400 साल का पूरा लंबा इतिहास है इसका। और इसमें लगभग दूसरी खासियत है इसकी, इसमें लगभग जितने भी राजा हुए, जितने भी इसके शासक हुए, एक पर एक स्कॉलर हुए। किसी न किसी विधा में, ज्ञान के किसी न किसी क्षेत्र में उनकी पकड़ बड़ी ज़बरदस्त थी। वो साहित्य में हो, गणित में हो, ज्योतिष में हो, माने जो ज्ञान का जो क्षेत्र है उस पर उनकी पकड़ रही। और बड़ा ज़बरदस्त इन लोगों का माने कंट्रीब्यूशन रहा नॉलेज के क्षेत्र में भी। और चूँकि 2400 स्क्वायर माइल का ये है क्षेत्र है, तो कूच बिहार के बाद सबसे बड़ा, बंगाल प्रेसिडेंसी में कूच बिहार के बाद सबसे बड़ा प्रिंसिपैलिटी यही था। और लगभग पूरा का पूरा आप समझिए कि हाजीपुर से लेके, हाजीपुर तो सरकार हाजीपुर अलग हो गया, सरकार उसके नीचे से लेके अब चले जाइए महानंदा तक, मैंने पूर्णिया का मेजर पोर्शन, ओल्ड पूर्णिया का, नया नहीं, ओल्ड पूर्णिया का मेजर पोर्शन, मुंगेर का कुछ पोर्शन, अब पूरा का पूरा दरभंगा और पूर्णिया का जो पुराना ये है, इस इतने बड़े क्षेत्र में इनका ये था, इनकी ज़मींदारी थी। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था। और इनको इनको जो लगान देना पड़ता था वो लगान हिसाब किताब से कम था, इसलिए कि उस ज़माने में जब इनको यहाँ का चौधराई मिली थी, उस ज़माने में 25 पैसे पर बीघा इनको ये देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। तो कम क्षेत्र में खेती होती थी या आबाद था। इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र को हर साल आबाद किया, जिसके चलते इनका ये बढ़ता गया, दायरा बढ़ता गया और लगान उतना ही रहा, जिसके चलते पैसा इनके पास बहुत हुआ। और उस पैसे का इन लोगों ने सदुपयोग किया कि 1800 से पहले अगर आप देखिएगा तो कोई ऐसा गांव नहीं था जहां पाठशाला नहीं चलता था, मदरसा नहीं चलता था राज दरभंगा के खर्चे से। और 1860 के बाद, 30 के बाद ही जैसे जैसे अंग्रेजी शिक्षा की महत्ता बढ़ने लगी, इन्होंने उसमें भी काफ़ी खुलकर डोनेशन दिया और काफ़ी सारे अंग्रेजी स्कूलों का, अंग्रेजी दवाखानों का बनाया। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, सबको मैंने दिल खोल कर डोनेशन दिया है, काफ़ी पैसा दिया हर में। और मतलब दिलचस्पी लेके उसको इस्टेब्लिश करने में दिलचस्पी लिया, सीधा सीधा। यह एक बहुत बड़ी खासियत थी। और अब देखिए कि
दरभंगा शहर में जितना आप स्कूल देख रहे हैं या इस अगल बगल के इलाके में स्कूल देख रहे हैं पूरे इसके टेरिटरी में, वो सारा का सारा स्कूल जो 1900 या उसके आसपास का बना हुआ है वो राज दरभंगा का बनवाया हुआ है। और कामेश्वर सिंह दरभंगा यूनिवर्सिटी हुआ, अभी जो मिथिला यूनिवर्सिटी चल रहा है वो तो उसी के बिल्डिंग में ही है। कामेश्वर सिंह को हर तरह से सपोर्ट किया है, कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी को हर तरह से सपोर्ट किया। और खासियत थी कि एक समय था कि इसका कार्यक्षेत्र पूरा देश था, पूरे देश में कहीं भी संस्कृत की पढ़ाई होती वो एफिलिएटेड था कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी से। और हम लोगों का दुर्भाग्य देखिए कि धीरे धीरे उसको छोटा करते करते हम लोगों ने उसको केवल बिहार तक सीमित करके रख दिया है, जबकि अब तो बिहार में भी झारखंड कट के अलग हो गया, तो उसको हमने सीमित कर दिया। कबरा घाट में जो महेश नगर है जहाँ पर संस्कृत रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो दरभंगा राज का दिया हुआ है, उसमें जितना डॉक्यूमेंट है वो दरभंगा राज का दिया हुआ है, वो दरभंगा राज का दिया हुआ है। तो इस तरह से इन लोगों ने डोनेशन काफ़ी दिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया। सर ये तो आप डोनेशन की बात अब बताएं, अब हम ये जानना चाह रहे हैं प्रथम जो जमींदार हुए उनसे लेकर और अंतिम जो जमींदार हुए उनके बारे में थोड़ा हल्का हल्का छोटा छोटा प्रकाश। देखिए, पहले जमींदार महेश ठाकुर थे जी, और महेश ठाकुर स्कॉलर आदमी थे। जमींदारी संभालने में वो बहुत अधिक सक्षम नहीं थे। जमींदारी तो उन्होंने अपने भाई को ये दिया, यहाँ का कार्यभार चलाने दिया। उसके बाद वो लाइन है कि एक के बाद दूसरे आते गए। जो प्रोमिनेंट यहाँ पर हुए आपको नरेंद्र सिंह, प्रताप सिंह, बाद में इन लोगों ने सिंह टाइटल रखने लगे, पहले इन लोगों का झा टाइटल था। समझे, चूंकि इन लोगों को जमींदारी मिली तो ठाकुर टाइटल लगा, और उसके बाद चूंकि रजवाड़ा राजा होने लगे तो ये लोग सिंह टाइटल लगाने लगे। तो इस तरह से आपको नरेंद्र सिंह और प्रताप सिंह का एक तरह से कहिए कि इसको ऑर्गेनाइज करने में आज के ज़माने में काफ़ी अहम इन लोगों का भूमिका रहा। और नरेंद्र सिंह के बाद महेश्वर सिंह का काफ़ी अच्छा रोल रहा। महेश्वर सिंह के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। उस क्रांति में इन्होंने अंग्रेज़ों को से बचने के लिए नरेंद्र सिंह अपने हेडक्वार्टर से ही बाहर चले गए। वो जाके नरैया में इस्टेब्लिश कर गए 2-3 महीने के लिए। जब तक क्रांति चली तब तक वो अलूफ रहे इससे, जिसके चलते इन लोगों को पनिशमेंट में जो यहाँ के लोकल रूरल्स का हायरार्की था अंग्रेज़ों के दरबार में, इनका स्टेज थोड़ा नीचे कर दिया गया, इनका रुतबा, इनका रैंक थोड़ा नीचे कर दिया गया। और बहुत प्री मैच्योर उनका डेथ हो गया महेश्वर सिंह का। उस समय में लक्ष्मेश्वर सिंह काफ़ी छोटे थे, तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत दरभंगा चला गया, राज दरभंगा। और कोर्ट ऑफ वार्ड्स में अंग्रेज़ों ने यहाँ का रखरखाव तो किया ही, और इंग्लिश जेंटलमैन के स्टाइल में, इंग्लिश नॉवेल के स्टाइल में उन्होंने लक्ष्मेश्वर सिंह, रामेश्वर सिंह का परवरिश किया। इन लोगों को अंग्रेजी सिखाई गई, लैटिन सिखाया गया, ग्रीक सिखाया गया, पर्शियन सिखाया गया, संस्कृत चूँकि इन लोगों का फैमिली होल्डिंग वाला सब्जेक्ट था, तो इस तरह से इन लोगों को हर चीज़ का ट्रेनिंग दी गई प्रॉपर वे में। और पूरे के पूरे देश के अंदर इन लोगों को घुमाया गया ताकि लोग देश दुनिया को जान सकें। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया उस ज़माने में। और अंग्रेज़ों ने इनको एक तरह से इस तरह से शेपअप किया कि जब लक्ष्मेश्वर सिंह गद्दी पे आए, जब वो अपने इसमें एज में आ गए और वो उनको यहाँ का गद्दी मिला, इनका कोरोनेशन हुआ,
उसके बाद से उनके अंदर में कहीं न कहीं यहाँ के लोगों के लिए और भारतीयता के लिए एक विचार जो है वो उत्पन्न होने लगा, और जिसके वजह से उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को जब तक जिंदा रहे तब तक डोनेशन देते रहे। सालाना 10,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन मिलता था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट के बाद जब उस इलाहाबाद सेशन हो रहा था तो कहते हैं कि कांग्रेस को कहीं जगह ही नहीं दे रहे थे अंग्रेज जो वो अपना सेशन कर सके। तो इन्होंने एक लोथल कैसल है इलाहाबाद में, वो खरीद के कांग्रेस को दिया कि कांग्रेस अपना सेशन यहाँ कर सके। तो 3 लाख रुपया या 4 लाख रुपया लगा के मैंने पूरा का पूरा महल खरीद के उन्होंने कांग्रेस को केवल इसलिए दिया कि वो अपना ये कर सके, सेशन कर सके। और उसके बाद भी वो फिजिकली कांग्रेस में रहें या ना रहें, कांग्रेस को डोनेशन हमेशा मिलता रहा। असो अच्छा डोनेशन 10,000 रुपया उस ज़माने में अगर हर साल कांग्रेस को मिलता था तो शायद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा डोनर यही थे। और केवल कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के बाद महात्मा गांधी को भी काफ़ी सपोर्ट मिला राज दरभंगा से। और गांधी को एक तरह से कहिए कि गांधी बन जाने में भी राज दरभंगा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि गांधी जब तक जिंदा रहे तब तक राज दरभंगा के पहले लक्ष्मेश्वर सिंह के साथ, उसके बाद रामेश्वर सिंह के साथ और उसके बाद कामेश्वर सिंह के साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग था। गांधी की काफ़ी चिट्ठियां हैं यहाँ पर, आप यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि जमींदार होना चाहिए तो कामेश्वर जैसा होना चाहिए। जो उनका जो ट्रस्टी का जो कॉन्सेप्ट था गांधी का, उस चीज़ के तहत उनको लगता था कि राज दरभंगा उस कॉन्सेप्ट के तहत चल रहा है। तो ये इन लोगों का मतलब लोकोपकार के प्रति अपनी एक भावना थी। और वो देखने के लिए मिलता है कि देखिए कि जब 1934 में भूकंप आया, पूरा दरभंगा तहस नहस हो गया, तो उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जिसमें उस समय में 5 लाख रुपया उन्होंने दिया कि शहर का रेनोवेट किया जाए। और आज जहाँ सीएम साइंस कॉलेज है, जिस बिल्डिंग में, वो मार्केट बना, वो मार्केट कनॉट प्लेस को ध्यान में रख के बनाया गया और उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया। और उसके आर पार चारों तरफ से एक रास्ता क्रॉस करता था। तो टावर के तरफ से जो अभी कामेश्वर भवन बन गया है सिम साइंस कॉलेज का, उधर से रास्ता था आने के लिए, तो हाल साल तक था, ऐसे 40-50 साल पहले तक वो रास्ता था। और अभी भी इसमें सिम साइंस कॉलेज में 3 गेट दिखता है। एक तो बंद हो गया इसे कामेश्वर भवन बना के, बाकी 3 गेट अभी भी दिख रहा है, जिसको कि लोगों ने ऑक्युपाई कर लिया है। तो वह बड़ा खूबसूरत मकान था अपने हिसाब से, गोल बाजार बना था। और टाउन हॉल जो दरभंगा का है वो राज दरभंगा का बनवाया हुआ है। उसके बाद आप पूरा गुदरी, दरभंगा गुदरी और लहरियासराय गुदरी में केला गद्दी और गुदरी का जो मेन पोर्शन है वो दरभंगा राज का डिज़ाइन किया हुआ, उसका बनाया हुआ है। तो दरभंगा शहर एक खूबसूरत शहर बने। और 34 के भूकंप में हुआ था कि शहर में सड़कों की चौड़ाई कम है, इसीलिए इतना कैजुअलिटी हुआ। तो राज दरभंगा ने कहा कि सब मकान को तोड़ के हटा दो और फ्रेश आप सड़क लेआउट कीजिए और नए सिरे से शहर को बसाइए। उसमें यहाँ के कुछ जो उस समय के जो बिजनेसमैन थे, जो कटकी बाज़ार और कटकी बाज़ार बड़ा बाज़ार वाला जो एरिया है, उसमें लगा कि सबों को विस्थापित कर दिया जाएगा। तो इन लोगों को लगा कि राज दरभंगा हमारा ज़मीन हड़पना चाहता है, तो चारों तरफ उसका ये बनते जा रहा था। तो उन लोगों ने ज़बरदस्त अपोज किया। तो बाद में राज दरभंगा को अपना वो प्रपोजल विड्रॉ करना पड़ा। दरभंगा में 3 पैरेलल रोड बना था उसी ज़माने में। एक जिसको आप VIP रोड कर रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन से अललपट्टी होते हुए लेरियासराय टावर जाती है। दूसरा जो उमा सिनेमा के आगे से क्रॉस करती है सड़क। तीसरा जो उर्दू में है। सड़क की चौड़ाई भी 145-50 फीट के आसपास है। अब आपको नहीं दिखती है इसलिए कि लोगों ने ऑक्युपाई कर लिया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज, एक्चुअली वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज नहीं था, वो टेम्पल स्कूल था, टेम्पल मेडिकल स्कूल था, ये पटना में था।
इसको वहाँ जब बंद किया जाने लगा और पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज जब खुलने लगा तो राज दरभंगा ने वहाँ 5 लाख का डोनेशन दिया और हुआ जो, इसको आप बंद मत कीजिए, इस मेडिकल स्कूल को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए दरभंगा। उस ज़माने में 273 एकड़ ज़मीन दिया गया था, राज दरभंगा ने डोनेट किया था, कुछ उसका अपना ज़मीन था, कुछ ज़मीन खरीद कर दिया गया है। और आज दुर्भाग्यवश दरभंगा मेडिकल कॉलेज के कब्जा में मात्र 235 एकड़ ज़मीन है। बाकी का 40 एकड़ ज़मीन कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं है लोगों के पास। न मेडिकल कॉलेज के पास अपना कोई रिकॉर्ड है और न ही दूसरे लोगों के पास है। और अगर गौर कीजिएगा तो गौर कीजिए, जो पूरे मेडिकल कॉलेज कैंपस में जितना प्राइवेट बिल्डिंग है, जितना नर्सिंग होम, प्राइवेट नर्सिंग होम है या किसी का मकान है, ये होटल है, सारा का सारा मेडिकल कॉलेज का ज़मीन है। लोगों ने गलत से ऑक्युपाई करके उस समय घर बना लिया है, दुकान बना लिया है, मकान बना लिया है। तो यह एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था दरभंगा के लिए। दरभंगा जिला स्कूल के ठीक सामने में अभी जो नर्सेस क्वार्टर वगैरह है, वो पोर्शन लगभग हमको लगता है 50 एकड़ के आसपास होगा। उसको सेंचुरियन पार्क कहा जाता था जी। उस पार्क का भी रख रखाव राज दरभंगा ही करती थी। उसका 10,000 रुपये का सालाना खर्च था, जो राज दरभंगा उस ज़माने में बेयर करती थी। मैंने हम 1900 के आसपास की बात कर रहे हैं। तो बाद में जब हुआ जो एक्सटेंशन होगा दरभंगा मेडिकल कॉलेज का, तो वो ज़मीन दे दिया गया दरभंगा मेडिकल कॉलेज को। किंतु वो हम मेरे हिसाब से वो अलग से ज़मीन है, वो 50 एकड़ के आसपास जो ज़मीन है सेंचुरियन पार्क वाला, वो अलग से है। और इस हिसाब से 320-25 एकड़ ज़मीन होना चाहिए मेडिकल कॉलेज के पास, जो आज के डेट में नहीं है। एक चीज़ सर, इस परिवार के इतिहास से जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो तख्त पे बैठे रहते थे, उनके संतान में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो तख्त पर बैठे उन्हीं को पुत्र नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अब था कि कई राजा हुए जिनको लड़का नहीं हुआ या इशूलेस रह गए, तो उस अवस्था में उनका भाई या भतीजा जो था वो हायर हुआ, वो यहाँ का उत्तराधिकारी हुआ। वो चलता था। जैसे लक्ष्मेश्वर सिंह के पिता तो थे ही, उनके पिता भी राजा थे। तो वहाँ तो 3 जनरेशन तो आपको यहीं दिख रहा है। लक्ष्मेश्वर सिंह इशूलेस रह गए, तो रामेश्वर सिंह उसके बाद उनके उत्तराधिकारी बने, उन्हीं के छोटे भाई थे। तो फिर रामेश्वर सिंह को 2 लड़के हुए, तो कामेश्वर सिंह बड़े लड़के थे, तो वो गद्दी पे आए। और विश्वेश्वर सिंह को बबुआनी मिला, बछौर परगना मिला अपने जीने के लिए। तो उनको 2 या 3 लड़का है विश्वेश्वर सिंह को। तो फिर अगर मान लीजिए जमींदारी अगर वेस्ट नहीं होती 1952 में, तो जाहिर है कि सुभेश्वर सिंह यहाँ के अगले राजा होते। तो यह जरूरी नहीं है। तो किसी भी परिवार में आप देखिएगा कि 5-6 भाई है, तो एक आध जनरेशन जाके कोई न कोई नावल रह ही जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह जमींदारी इन लोगों को शिक्षा के बदौलत मिली थी। जो पहली जमींदारी जो मिली महेश ठाकुर को, उनके स्कॉलरशिप पे ये जमींदारी मिली थी। और इस जमींदारी का अंत जो दिखता है, इसका जितना बिल्डिंग है उसमें 80% में कहीं न कहीं कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। तो ने इसका सारा का सारा सारी संपत्ति जो है उसी में चली गई। और अंत में देख ही रहे हैं कि ये जो महारानी कल्याणी फाउंडेशन, ये जो महाराजा कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन है, जो छोटी महारानी को अपने इसके लिए मिला था, उसी से बना हुआ, उन्हीं के पैसे से बना हुआ ये फाउंडेशन है। एक और रहस्य जानना चाह रहे थे, ये कंकाली माई का जो मंदिर है, उसमें क्या रहस्य है? कंकाली माई के बारे में कहा जाता है कि महेश ठाकुर को ये मूर्ति मिली थी नदी में नहाते वक्त। तो उन्होंने अपने साथ इस मूर्ति को लाके भौर में, जहाँ इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, वहाँ उसको इस्टेब्लिश किया। बाद में जब यहाँ पे हेडक्वार्टर आ गया दरभंगा में, तो भौर से इस मूर्ति को यहाँ ले आया गया। एक तरह से इन लोगों के कुल देवता के रूप में
कुल देवी के रूप में ये लोग इसकी पूजा करते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है इन लोगों के लाइन में इसको। लगभग जितने शासक हुए सबों ने रख रखाव बड़ा ढंग से किया, कुल देवी के रूप में उसका आराध्य के रूप में पूजा किया हमेशा। तो कहानियाँ तो बहुत है कि उसमें ऐसे सपना मिला ये मिला, तो उस सब कहानी पर तो आप नहीं जा सकते हैं। जो स्रोत जो इतिहास का रहा है, हम तो बस उतनी ही बात आपको बता सकते हैं इतिहास जो में जो दर्ज है। ये राज दरभंगा से जुड़े हुए इतिहास रहे हैं जो सर ने अभी बताया है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वॉल।